क्योंकि मुखिया जी क्रांतिकारी साथी हैं। मुखिया जी जरा सही आइए। मुखिया जी शिलापट, बहुत अच्छा शिलापट लगाए हैं मुखिया जी, और उद्घाटनकर्ता में जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनका नाम है यहाँ। तब बोर्ड यही रहेगा कि बोर्ड बदलाएगा? इस बोर्ड को मैं उखाड़ कर टिकारी अनुमंडल के मोड़ पर ले जाकर रख दूंगा। जब उद्घाटन समारोह में राजकीय किसी राज्य सरकार के कार्यक्रम का उद्घाटन होता है, उसमें भी यदि राजनीति होती है तो मैं समझता हूं कि उस विधानसभा का भगवान ही मालिक होगा। तो फिर दूसरा शिलापट लगेगा? शिलापट दूसरा लगाइएगा? हाँ, लगा देंगे दूसरा। धन्यवाद। क्योंकि हमको लग रहा था कि जो असली बात है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, मेरा बहुत विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, और वही हमारा पहचान है बाबा शिवाजी का। बहुत ऐसा मामला जहां पत्रकार जाते में झिझकते हैं, मैं उस आवाज को उठाता हूं। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। सामने आइए। चलिए ठीक है। आप सफाई रखने के लिए आए हैं सब लोग? जी, हम लोग गांव घर के सफाई करने के लिए आए हैं और हम लोग अच्छे से साफ सफाई करेंगे। गांव मोहल्ला को स्वच्छ रखिएगा। हाँ, अच्छा स्वच्छ रखना है, मन से काम करना है, ध्यान से काम करना है, देख काम करना है, स्वच्छता रखना है और बीमारी को भगाना है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मेरे साथ इस वक्त जो चर्चित प्रखंड है बिहार का और गया का कोंच प्रखंड, मैं उसके सुदूरवर्ती एरिया में हूं और यहाँ परसमा पंचायत है और यहाँ के मेरे क्रांतिकारी साथी हैं। ये क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी हैं और हमसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। हम दोनों का विचारधारा अलग अलग है। ये वाम पंथ है, हम दंशित पंथ है, लेकिन दोनों का दोस्ती प्रगाढ़ है। विचारधारा अलग है, लेकिन चूंकि ये काम करने के लिए जाने जाते हैं, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, खुद महादलित समाज से आते हैं और एक प्रखर वक्ता है। और जो पैसा है, जो सरकार का जो अंतिम इकाई होता है प्रशासन का, ग्राम पंचायत, उसके ये मुखिया हैं। और ये जो सरकार का जो स्वच्छता मिशन है और सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो अपशिष्ट, जो कूड़ा कचरा निकलता है, उसका निस्तारण कैसे हो, इसके लिए सरकार ने बेहतर प्रबंध किया है और उसके लिए व्यवस्था किया है पैसे की, और उसका बजट का प्रावधान बनाया है। मेरे साथ मुखिया जी हैं। सर, आपने इस तरह का कार्यक्रम किया, किस तरह का प्रोग्राम है, जरा बताइए इसके बारे में। ये आज है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का तहत फेज 2 के तहत ये भवन बना है और ये पूरे पंचायत में जो कचरा जमा होते हैं घर घर से, उसके उठाव के लिए इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। वे कर्मचारी प्रत्येक दिन सभी घरों से अपने अपने वार्ड, प्रत्येक वार्ड से कचरा उठाव करेंगे और उसे ई रिक्शा के द्वारा इस संस्थान में प्रसंस्करण इकाई में लाकर रखेंगे और यहाँ पर उस कचरे को चुना जाएगा। गीला कचरा अलग रखा जाएगा, सूखा कचरा अलग रखा जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के जो कचरे हैं सभी का अपना अपना स्टोरेज बना हुआ है, उसमें रखा जाएगा। और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं ई रिक्शा, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है? जी, ई रिक्शा आप बता रहे हैं? ई रिक्शा? हाँ, ई रिक्शा और ठेला दोनों है। प्रत्येक वार्ड में जो है सो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा भी किए हैं। हाँ, ई रिक्शा से है कि वो प्रत्येक वार्ड में जाएगा, वहाँ कलेक्शन करेगा कचरा ठेला वाला से, कर्मचारी से, और उसको यहाँ स्टोर में पहुँचाने का काम करेगा। उसके लिए हम 1 अप्रैल से इसका शुभारंभ होगा। आज हमने इसका उद्घाटन कराया हमारे प्रखंड प्रमुख श्रीमती मनी देवी से।
यहाँ उपस्थित हैं सरपंच संघ के अध्यक्ष राजू कुमार सिंह जी हैं, पूर्व मुखिया अशोक कुमार सिंह हैं, लोजपा के नेता भाई कमलेश सिंह जी हैं और हमारे उप मुखिया प्रतिनिधि उमेश यादव जी हैं, हमारे पंचायत के सरपंच श्री अखिलेश दास जी हैं, तमाम मीडिया यहाँ प्रिंट मीडिया के लोग आए हुए हैं और अन्य पंचायतों के सरपंचगण आए हुए हैं, वार्ड सदस्यगण आए हुए हैं। पंचायत में मुखिया जी अलग अलग योजना चलता है, तो ये जो योजना है सो किस मद से हुआ है? ये किस्मत ये हमारा 15वीं से भी हुआ है और खष्टी से भी हुआ है। सरकार ने कितना बजट का प्रावधान किया है इसके लिए? इस जो बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का जो बना है मॉडल एस्टिमेट है 7,50,561 रुपया, जबकि इसको बनाने में कम से कम 8 लाख खर्च हो चुके हैं। और ये जो रिक्शा वगैरह है, और उसकी भरपाई सरकार तो करेगी नहीं, वो तो अभिकर्ता जो है उसके जेब से गया है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं होगी। इसका मॉडल एस्टिमेट गलत है, इसके लिए कम से कम 8.5 लाख होना चाहिए था। और जो डस्टबिन वगैरह आए हैं उसके लिए सरकार ने वेंडर नियुक्त किया है ऊपर से ही, मुखिया के द्वारा कुछ नहीं। मुखिया यदि स्वयं खरीदता तो काफ़ी इस पर नुक्ताचीनी होती कि माने क्वालिटी सही नहीं है और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन जो वेंडर दिया तो सरकार का चयनित वेंडर है, जो भी दिया सब सही दिया। अच्छा, ये सप्लाई सरकार के द्वारा किया गया है, वेंडर के थ्रू? सरकार के द्वारा वेंडर चयनित किया गया है और अच्छा खासा उसमें खेला हुआ है। देखिए, समझिए इस बात को कि पंचायती राज के एसीएस जो प्रधान सचिव होते हैं देवेश शेहरा गए हुए थे और मुखिया के गर्दन पे डीडीसी का हनक दिखा के उसको तलवार कहिए, कलम कहिए तो नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, तलवार रख के चेक कटवा लिया गया लाइट का। और पूरे बिहार में जो स्थिति है लाइट का, कहीं लाइट उठ जल नहीं रहा है। कई प्रखंडों में हुई हमारी बात होती है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी से हमारी बात होती है, कई जगह दबाव डलवा करके हम लाइट चालू करवाए हैं। अब चूंकि गर्मी का मौसम आया है तो जहां तहां जलना शुरू हो गया है। नल जल जो सरकार का है योजना, उसका व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। नल जल में करोड़ों रुपया आवंटन कर दिया गया है और कहीं इंजीनियर नहीं है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं नल टूटा हुआ है। तो कमोबेश इसी तरह का हालत है। मुखिया जी इशारों में कह रहे हैं, चूंकि प्रखर वक्ता हैं और निडर हैं, लेकिन चूंकि बंधे हैं नियम कानून से, तो सरकार वेंडर का व्यवस्था कर दिया है। और आपका कहना है मुखिया जी कि आपको जो आदेश हुआ या जो वेंडर जो दे दिया उस पर आपको दे देना है, एनओसी दे देना बाध्यता है, बढ़ता है। हम बाध्य हैं। सोलर लाइट के लिए भी जो सोलर लाइट जो क्वालिटी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 10 लाख 10.5 लाख 10,000 होना चाहिए प्रति सोलर लाइट का, लेकिन हम लोग को 30,669 रुपया। अभी गया का जो सप्लायर है उसके अभी मैं बता दूं, मुखिया जी को जानकारी नहीं है, हम गड्ढा खोद के निकाल लिए वो ठेकेदार को। तो ठेकेदार ने हमारे साथ सामने शर्त रखा कि आप अगर देवेश शेहरा को हटा सकते हैं पंचायती राज से तो हटा दीजिए, उसके बाद आप जो कहिएगा वैसा लाइट हम लगाएंगे। और वो भी उनका काम चल रहा है बिहार के अलग अलग जिलों में और अभी बेंगलोर में चल रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में वो काम करवा रहे थे, हमसे मिलने भी आए थे। और जहां जहां हमने रिक्वेस्ट किया, हमारे कहने पे दलित, महादलित, अति पिछड़ा और समाज के जो अंतिम पात के लोग हैं उनके दरवाजे पे मैं लगवाया हूं। चूंकि इसमें बाढ़ को काम करना है, लेकिन जहां दबंग मुखिया जी लोग हैं वहां अपने हिसाब से लगवाते हैं। मुखिया जी, बस आखिरी सवाल है, आपने कहा कि मॉडल एस्टीमेट है इसका, तो किसका क्या होना चाहिए? सरकार को बोलिए क्या कहना है, मैंने इसको 10 लाख करे, क्या करें? जगह स्थल को देखते हुए एस्टिमेट बनाने का प्रावधान होना चाहिए। जो तकनीकी सहायक जो करते हैं, पंचायत के जेई वगैरह जो करते हैं, उसका एस्टिमेट हो। मान ली कि एक गड्ढा था, इसमें 5 फीट 6 फीट गड्ढा था, उसमें सिर्फ 1.5 लाख 2 लाख का सिर्फ मिट्टी का काम हुआ है, डाला गया है, पूरा समतल किया गया है। उसके बाद इस पर फिर प्लिंथ लेवल काम हुआ है। तो बताइए, जब 1.5-2 लाख का सिर्फ मिट्टी का काम हुआ है तो बाकी का पक्का वर्क जो है संभव है 4.5 लाख में। फिर थोड़ा सुना सुना लग रहा है, कायदे से यहाँ बीडीओ साहब को होना चाहिए था, बीपीआरओ साहब को होना चाहिए था, क्योंकि पंचायत सचिव तो अंतिम पांत के कर्मचारी हैं, उनको मजबूरी है। देखिए